जो आपको अपने से लेना पड़ेगा, जिसके कारण आप दूसरों को दोष ना दें कि आप लोगों के कारण या इस पर्टिकुलर बंदे के कारण मैं आज इस परिस्थिति में हूँ या मैं इस परिस्थिति में गया। यदि आपको जानना है तो आप ये पूरी वीडियो देख सकते हैं। तो गाइस, मैं हूँ मनीष सरावगी, एक मोटिवेशनल स्पीकर, फाउंडर ऑफ मोटिवेशनल कोच राइटर। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी अपील कर लेता हूँ कि यदि आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो आप वहाँ पे मुझे फॉलो कर लीजिए। मेरे हर दिन वहाँ पे आपको एक कोट्स मिलेंगे और कुछ मोटिवेशनल पार्ट आपको मिलते रहेंगे शॉर्ट वीडियोस टाइप में। और मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पर ही रहता हूँ। तो चलिए आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। हमारी जो लाइफ है ना, बहुत सिंपल है, लेकिन हमारे लाइफ के जितने भी चैलेंजेस आते हैं या अपॉर्चुनिटीज़ आती है वो हमें सोचनी पड़ती है कि हम लोग उसको कैसे फेस करें। सोचिए, आप कोई आपका चैलेंज कहाँ तक करते हैं, आप कब तक कोई चीज़ के ऊपर मेहनत करते हैं। मेहनत इन द सेंस आप सोचते हैं कि मैं यदि एक पर्टिकुलर टारगेट रखता है कि मेरे को ये चीज़ अचीव करना है। जैसे कि आप एक टारगेट रखते हैं कि मैं ये जॉब में करना चाहता हूँ, पर उस जॉब के आगे भी आपके बहुत सारे लाइन्स होते हैं जो आपको चूज़ करना पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले यदि आप कोई इंजीनियरिंग के लिए कोई जॉब करना चाहते हैं या इंजीनियरिंग सर्विसेज को करना चाहते हैं तो आपको 11th-12th में साइंस लेना पड़ता है। और उससे आगे आपको साइंस जब लेंगे उससे आगे आपको 10th का रिजल्ट जो होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, यदि बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि जो हमारे रिजल्ट रहते हैं या फिर हमारे जो पेरेंट्स रहते हैं वो हमें इतना सपोर्ट नहीं करते कि हम जो करना चाहते हैं वो अपने लाइफ में करें। तो जो लाइफ के जो हमारे जो डिसीजन है, सबसे पहला जो हम लोग का कैरियर का डिसीजन है वो हमें खुद से लेना चाहिए। हम लोग अपने जो कैरियर में हम लोग क्या क्या करना है क्या नहीं करना है इसकी डिसीजन आपको खुद लेना चाहिए। आपके जो पेरेंट्स हैं आपको हर बार रोकेंगे कि नहीं आप ये मत कीजिए वो मत कीजिए। इनफैक्ट मेरे घर में भी मेरे को 11th-12th में मेरे को कॉमर्स लेने के लिए बोल रहे थे कि आप कॉमर्स लीजिए और आप जो हमारे जो शॉप है उसमें संभालिए या फिर अपना कोई नया बिजनेस कीजिए या सीए वो सब में कीजिए। लेकिन मैंने बोला नहीं, मुझे इंजीनियरिंग करना है। इसलिए मैंने उनसे बोला कि ये जो भी होगा वो कैरियर का डिसीजन जो मैं भी लास्ट में जो भी होगा मैं पछताऊंगा या जो भी होगा वो मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। मैं आप लोगों को इसमें इल्ज़ाम नहीं दूंगा कि आपके कारण मैं अपना जो गोल था मेरे को अचीव करने नहीं मिला। अपने जो पेरेंट्स को उनको इस तरह से समझाइए कि जो भी उनका जो चॉइस होता है उनको जो थॉट्स हो कि आप इसको रखिए, आप इसको आगे में इसको कंटिन्यू यदि करेंगे तो आपको इस प्रॉब्लम्स तो नहीं आएगा। आप उनको जस्ट ये भरोसा दिलाइए कि जो भी प्रॉब्लम्स हो जो भी कंडीशन हो उसमें आप ही अपने आप के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो भी आप अपना करना चाहें लाइफ में उनको बताइए कि मैं ये करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, पर इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे या जो भी उसमें प्रॉब्लम्स होंगे उसको मैं खुद अपना देखूँगा, मैं अपनी तरफ से उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। और जो भी उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स होंगे तो वो मैं अपने जिम्मेदारी करूँगा। मैं किसी के ऊपर वो ब्लेम नहीं करूँगा कि ये आपके कारण हुआ, ये इस पर्सन के कारण हुआ। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने डिसीजन खुद नहीं लेते और दूसरों के ऊपर छोड़ते हैं। जो कि क्या होता है, जब उनको इस बात का डर नहीं रहता कि यदि कोई उस एफ में यदि फेल हो गए तो उनको ये डर नहीं रहेगा कि वो बोलेंगे कि ये मैंने किया इसलिए। बहुत जिनके पास ये करने का फेस करने का पावर नहीं होता, अपनी गलती एक्सेप्ट करने का पावर नहीं होता। पर आपको अपनी गलती को एक्सेप्ट करना है। यदि आप अपनी गलती को एक्सेप्ट कर सकें और उस गलती से यदि आप सीख सकें तब आप जाके अच्छा सा सक्सेसफुल पर्सन बनोगे। आप क्या सोचते हैं कि लाइफ में जितना भी पर्सन होते हैं वो सब क्या सक्सेसफुल होते हैं? स्टार्टिंग से ही वो अपने आप माइंड में उनका रहता है सक्सेसफुल, या कभी भी उन्होंने भी अपने लाइफ में कभी हार नहीं देखा? जस्ट कमेंट करके मुझे बताइए कि ऐसे कौन सा पर्सन है जो सक्सेसफुल है जिन्होंने अपने लाइफ में कभी फेलियर्स नहीं देखा। जिस बंदे ने अपने लाइफ में फेलियर नहीं देखा उसने कभी कुछ अपनी ज़िंदगी में नया करने का नहीं सोचा। क्योंकि फेलियर ही ऐसा एक चीज़ है जिसके कारण आप गिरते हो नीचे, लेकिन आप फिर उससे दुगनी जोश से आप उसको करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में आगे बढ़ते हो और आप उस फेलियर से ये सीखते हो कि मैंने पिछली बार क्या मिस्टेक किया था जिसके कारण मैं गिरा था, अब मैं ऐसा क्या सही करूँ जिसके कारण मैं अपने लाइफ में और उठूँ। तो जो फेलियर्स होते हैं वो इस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं कि अपने, इसलिए बोलता हूँ कि जो भी अपने लाइफ में जो भी डिसीजन हो आप खुद लीजिए। उसमें यदि आप फेल हो तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा, किसी और का नहीं। आप फिर उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझेंगे कि आपने क्या गलती किया है। आप अपना गलती को एनालाइज कीजिए, समझिए उस गलती को आप जब समझेंगे कि आपने क्या किया है उसके बाद उसके ऊपर आप काम कीजिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए और उस गलती को आप वापस नहीं दोहराइए। देखो, एक गलती किया
बहुत सही है, 2 गलती की है सही है, 3 गलती की है, गलती कीजिए लेकिन एक की गलती बार बार मत कीजिए। गलती एक ही बार 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 करने से, सेम गलती बार बार करने से उसे समझदार नहीं कहते हैं मेरे भाई, उसे सबसे बड़ा पागल कहते हैं। उससे कहते हैं कि आप अपने गलतियों से सीखे नहीं हो, आप बस गलती कर रहे हो, उसके कारण आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते क्योंकि आप अपनी गलतियों से सीख ही नहीं रहे हो, बस वही गलती आप बार बार दोहरा रहे हो। तो अपनी गलतियों से सीखो, उसे दोहराओ मत। और जो दूसरी आपकी जो लाइफ में सबसे बड़ी जो डिसीजन होते हैं वो होते हैं आपके लाइफ का, आपका लाइफ पार्टनर का। आप सोचिए जब आपकी मेनली जो आपके जो गर्ल्स होते हैं उनके फैमिली में ज़्यादा इशू होता है कि आपको उसी से शादी करना है जिससे हम चाहें, पर आप ये सोच, आप उनको ये समझाइए कि मैं अपने पसंद से किसी को करना चाहती हूँ। ऐसा यदि आपके मन में कोई ऐसा है जिसे आप पसंद करते हो तो आप अपने घर वालों को उसके बारे में बताइए और फिर उनको ये समझाइए कि यदि किसी और से करवाए तो क्या वो मुझे खुश रख पाएगा, जो मेरी डिमांड है उसको पूरा, जो मेरी डिमांड है उसको आप पूरा कर सके। यदि वो आपके पेरेंट्स बोले कि हाँ आपका वो डिमांड पूरा कर लेगा, आप उसके साथ शादी करके आप खुश रहोगे, तो आप बोलना जैसे आप पेपर पे लिख के दे दीजिए कि वो मुझे कभी दुख नहीं पहुंचाएगा। तो उससे क्या होगा, आपके पास एक सियोरिटी रहेगी कि आपके पेरेंट्स ने एक सियोरिटी दिया है कि आपका जो लाइफ पार्टनर उन्होंने चूज़ किया है वो आपको कभी दुख नहीं देगा, आपको एक सुखी जीवन देगा। तो आप जो है उसको एक नोट करा के उसे साइन करा लेना, जैसे ये होगा, ठीक है। तो फिर जब भी कोई गलती हो तो आप उसने अपने पेरेंट्स को आप बोल सकते हैं कि देखिए आप उनके डिसीजन के कारण मैंने शादी की है इससे, तो जो भी हो प्रॉब्लम वो आप हर दिन उनको बोल सकेंगे, पर ये चीज़ कभी मत करना, ठीक है। जो ये आपके पास हंसने का बात था। देखिए आप फिर अपने पेरेंट्स को ये बोल सकते हैं कि यदि आपने अपने लाइफ में इस बारे में डिसीजन लेते, ठीक है, तो आपका क्या होता है वो आप कभी भी अपने पेरेंट्स को अपने परेशानी के बारे में कभी नहीं बता रहे। अब जब तक ये पेरेंट्स डिसाइड कर लिए तो आप क्या क्या करेंगे, हर एक दिन बाद आप फ़ोन करके बोलेंगे कि इसने मेरे को ये बोला या उसने मुझे ये बोला। दैट्स नॉट अ गुड थिंग। यदि ऐसा होता भी है तो आपको खुद उसको डील करना होगा, ठीक है। उस चीज़ को डील कीजिए, उसको अपनी तरफ से कीजिए और किसी को ब्लेम मत कीजिए। ये भी तो हो सकता है कि आपको ने जो इसको अपना लाइफ पार्टनर जिसको चूज़ किया था वो भी आपको ऐसे दुख दे, तब आप क्या करते हैं? हाँ, तब तो आप बोलते कि हाँ इसको मैंने चूज़ किया तो इसलिए मैं भी इसकी गलती मानूंगा। अब इसलिए इसका जो भी गलती होगा वो मैं खुद एक्सेप्ट करूँगी और उसका जो भी गलती होगा मैं अपने घर वालों को कभी इसके बारे में शिकायत नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब ये सोचिए, आप जब अपने जो फैमिली वाला को जो आपने कर दिया कि जिसके उसने शादी करा दी आपका, ठीक है, मैंने जिससे साथ आपके फिक्स हो गई कोई और से जिसका पसंद नहीं करती आप उसको कभी जानते नहीं हो। देखिए जो जानना और पसंद नहीं करने में बहुत डिफरेंस होता है। जानना मतलब आप उसको अनजान हो, आप उसको कभी पहले ही मिले नहीं, ठीक है, और उससे आपके लाइफ में भी ऐसा कोई था नहीं जिसका कारण आप उस इंसान को रिजेक्ट करो। तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं था ना कि आप उसके लाइफ में कोई था, इसलिए आपका नफरत करना या पसंद नहीं करने में आपको डिफरेंस आ जाता है। देखो जो शादी जिससे आप करेंगे वो एक बार आपको घर वाले आपको उसको दिखाएंगे तो आपको सवाल आपके माइंड में यदि आपके लाइफ में कोई नहीं है तो आपको नापसंद वाला फिर कोई होगा नहीं। यदि आपको पसंद हो तो वो लड़का नहीं होगा तो आपको आपके घर वाले उससे नहीं कराएंगे, ठीक है। अब आ गया नफ़रत करना। नफ़रत इन द सेंस आपको ये आ गया कि आपके लाइफ में पहले से ही कोई है, ठीक है, आप उसके बारे में अब तक अपने घर वालों को बताए नहीं, पहला बात। दूसरा बात जिसके कारण आपने यदि अभी तक अपने घर वालों को बताया नहीं तो ये हो सकता है कि उन्होंने आपकी बात को समझाया नहीं, इसलिए कहीं और से करा दें। यदि वो बंदा कोई सही में कोई अच्छा होगा बंदा जिसके कारण लाइफ जो रहेगा कोई दिक्कत नहीं आएगा, घर वालों को कोई इशू नहीं है उससे, या कोई और से भी कोई और को भी इससे कोई इशू नहीं है तो वो आ जाएंगे आप, तब आप बोल सकते हैं कि जो फिर भी आप इशू नहीं था घर वालों को, ठीक है। यदि आप कोई किसी से प्यार कर रहे हैं या आप उससे शादी करना चाहते हैं जिससे आप करते हैं और उसमें बंदे में कोई वो परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया, घर वालों उनको सब बढ़िया है और आप पर आपने अपने घर वालों को अभी तक उसके बारे में बताया नहीं है, इसलिए ही तो आपको घर वालों की ओर से आपके
मैनेज के लिए बात कर रहे हैं, तब यदि आपने बताया नहीं तो वो गलती आपका ही हुआ। यदि आप बता देते तो हो सकता था कि आपके जो घर वाले आपका उसी से शादी कराते, ठीक है। अब मैं सेकंड केस पकड़ रहा हूँ कि आपने बताया, आपके घर वाला राज़ी नहीं हुए, ठीक है, तब आप बोल सकते हैं कि आपको वो पसंद नहीं है, आप उसको नफरत करते हैं। लेकिन तब आप जाके घर वालों को बोल सकते हैं कि मैं आपके पसंद शादी कर रही हूँ, यदि कोई इशू होगा या कोई दिक्कत होगा तो मैं आपको ही बोलूँगी। ये चीज़ आएगा आपका सेकंड। अब देखिए लाइफ की, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि सिर्फ 2 ही डिसीजन है जो आपके खुद के पर्सनल डिसीजन होते हैं। पहला आपका करियर का डिसीजन, दूसरा आपके लाइफ का डिसीजन। यदि ये 2 डिसीजन आपने अपने से नहीं लिया तो आपने क्या किया है अपनी लाइफ में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जस्ट नीचे मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और आपको यदि ये वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कीजिए, और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।